हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के है। और सूर्यदेव ऐसे ग्रह हैं कि जो सभी ग्रहों के राजा कहे जाने वाले हैं। ये इनको सभी ग्रहों का राजा की उपाधि है, राजा माना जाता है हमारे शास्त्रों के मुताबिक। और जीवन में यश, ख्याति, मान, सम्मान के ये कारक हैं। और सूर्यदेव जो हैं, दिनांक 16 दिसंबर दिन शनिवार, तिथि होगी चतुर्थी की शाम। उस दिन यह शाम को 3:57 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश, तथा ये इस राशि में 14 जनवरी 2024 तक बने रहेंगे। कह सकते हैं कि लगभग 1 महीना। और ये इस राशि में, देखिए, जैसा मैंने कहा कि 1 महीने रहेंगे। अब ये 1 महीने जब रहेंगे तो कौन कौन सी राशियों के वो जातक होंगे कि जिनको जीवन में जिन चीज़ों के ये कारक हैं, जिन चीज़ों के ये देने वाले हैं सूर्य जीवन में, लाइफ में व्यक्ति को, जैसा मैंने अभी कहा भी कि यश, ख्याति, मान, सम्मान के ये कारक हैं। इसके अतिरिक्त ये आत्मा के कारक हैं। प्रभाव जीवन में अगर किसी पर बनता है, किसी व्यक्ति का या ग्रुप के ऊपर या लोगों के ऊपर या सभी के ऊपर, समाज में, परिवार में, तो उसमें सूर्यदेव का बहुत बड़ा सहयोग होता है उस व्यक्ति के जीवन में। यश की प्राप्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, चिकित्सा, विज्ञान, गौरव, पराक्रम के ये देने वाले हैं। और व्यक्ति के जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति, हौसला, मजबूत इरादे भी सूर्यदेव के ही द्वारा दिए जाते हैं जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में ये सब चीज़ें हैं जो अभी हमने आपसे बताया है, तो ये मान के चलिए कि इस व्यक्ति का, अगर आप उसमें देखते हैं ये सारी चीज़ें, ये गुण, तो ये मान करके चलें कि इस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, बहुत मजबूत है। तो जैसा मैंने कहा कि अब इनका राशि परिवर्तन हो रहा है 16 दिसंबर को, और ये 14 जनवरी 2024 तक ये अपनी मित्र राशि धनु में रहने वाले हैं। तो आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देंगे ये चीज़ अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं हमारे, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे जो मेष लगन राशि के मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के ये 9वें भाव में जा रहे हैं 16 दिसंबर से। और वहाँ पर ये लगभग 1 महीना, जैसे मैंने कहा, कि रहेंगे। वहाँ पर यूँ तो इनको मंगल और बुध का भी साथ मिलने वाला है कुछ कुछ समय के लिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इनके रिजल्ट्स आपको किस प्रकार के मिलेंगे सूर्यदेव के द्वारा जब ये धनु राशि में रहेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब ये यहाँ पर रहेंगे तो इनके द्वारा जो आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, सबसे पहली तो भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपको भाग्य में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वे भी अपनी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे इस समय अवधि के दौरान। और जो अपने किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, वो भी इस समय पर बहुत अच्छे और मजबूत, जो डिसीजंस ले नहीं पा रहे थे, ये वो समय अवधि होगी कि आप मेष लगन राशि के जो बंदे हैं वो आप अच्छा और कोई डिसीजन बढ़िया मजबूत ले सकें। और अगर इस दौरान लेंगे तो आपको आने वाले समय में, आने वाले दिनों में उसका अच्छा लाभ भी प्राप्त होने वाला है। और साथियों, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य अपने मित्र ग्रहों के साथ मिलकर के। तो यहाँ पर आपको जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वे भी अपनी एजुकेशन को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के। और जहाँ तक
उनके पिता का सवाल है, पिता का प्रश्न आता है, पिता की ओर से भी उनको अच्छे सहयोग और प्यार उनका प्राप्त करेंगे अपने पिता का। तो ये थी मेष लगन राशि के ऊपर जो मिलने वाले हैं रिजल्ट्स सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत, उसकी चर्चा थी। अब आगे बात करेंगे आपसे जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और लॉर्ड होकर के ये 8th हाउस में जा रहे हैं 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक, और ये वहाँ पर रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा आप वृषभ लगन राशि के जातकों को मैं थोड़ा सचेत करना चाहूँगा यहाँ पर कि एक तो पारिवारिक कलह होने की संभावना है, या परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद या कुछ आर्गूमेंट्स, तो ये या मतभेद, वैचारिक मतभेद, ये इस तरीके की कुछ रहने वाली है स्थिति। तो एक तो जहाँ तक हो सके आप अगर घर के किसी मेंबर को आप देख रहे हैं कि भाई उनका मूड ठीक नहीं है या वो थोड़ा क्रोध में है, या तो आप कोशिश करें कि अपने किसी भी इस तरीके के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, ये आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं में भी थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपने अपने आप को किसी भी वाद विवाद से, पारिवारिक वाद विवाद में अगर आप नहीं उलझते हैं, तो परिस्थितियां सामान्य भी होने में देर नहीं लगेगी। ये भी है, मतलब आपके ऊपर ये चीज़ निर्भर करेगी। जहाँ तक सुखों का प्रश्न है कि भाई अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सुखों में ज़रूर आपके कुछ ना कुछ कमी बनेगी, और उसकी वजह से तो ऐसे इस समय अवधि में अगर आप कोई अपना वाहन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस समय अवधि में ऐसा कोई खरीदारी या बिक्री ना करें तो अच्छा रहेगा। और आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके वैवाहिक सुख में भी थोड़ा सा कमी दिख रही है। वो इसलिए कि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्या बनने की संभावना है। इसके वजह से आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो पराक्रम के घर के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के, और ये जाएंगे 7th हाउस में 16 दिसंबर से लेकर के रहेंगे वहाँ 14 जनवरी 2024 तक। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो तो अपनी सफलता प्राप्त करेंगे अपनी एजुकेशन को लेकर के। जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम में भी वृद्धि होगी और पराक्रम भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा, और आपका जो एक तरीके से व्यक्तित्व है इस समय पर, इस समय अवधि में, जब तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे अपने मित्र के घर में, तब तक आपका पराक्रम के साथ साथ व्यक्तित्व भी बड़ा एक तरीके से आकर्षित, मतलब लोगों को करेगा अपनी ओर, और आप जो बात करेंगे वो आपकी बात को लोगों के द्वारा सुना जाएगा। लोग समझेंगे आपकी बात को, कोशिश करेंगे समझने की और सुनने की भी कोशिश करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी व्यक्ति को कोई अगर सुनना पसंद करता है तो यहाँ पर ये स्थिति तो बनेगी। लेकिन हाँ, दूसरी ओर थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी के भी संकेत हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि भाई एकदम वैवाहिक सुखों में कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, थोड़ी बहुत कमी के संकेत हैं। हाँ, जहाँ तक हो सके अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरीके के टकराव या कोई हीटेड आर्गूमेंट साथी से बचने की कोशिश करें, अन्यथा बात जो है वो बढ़ सकती है, तनाव पैदा ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में। कोशिश यही करिएगा। अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हालात सामान्य चलते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कैंसर असेंडेंट है, जिनका आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के और 6ठे भाव में जा रहे हैं
धनु राशि में 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2024 तक यहाँ पर रहेंगे। तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, एक तो इनके यहाँ पर रहने से जो आपका शत्रु पक्ष है, जो आपको परेशान करता है या आपके लिए समस्याएं खड़ी करता है या आपकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं, जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं आपका, जिन्होंने सिर्फ विरोध ही करना है, तो ये विरोधियों को शांत करेंगे। शत्रु पक्ष की ओर से तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी सुकून मिलेगा विरोधी पक्ष की ओर से। दूसरी बात वो ये है कि दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, और अगर आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो वो आपकी थोड़ा सा खर्चीली तो होंगी, खर्चा तो उसमें होगा निश्चित रूप से, लेकिन उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको लाभ की भी उसकी प्राप्ति हो पाएगी। इसके अतिरिक्त जो आपका स्वास्थ्य है, जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, विशेष रूप से 16 तारीख को वो यहाँ पर आएंगे और हम 27 तारीख से मंगल भी उनका साथ देंगे इसी राशि में, इसी घर में, तो 27 के बाद से कहा जा सकता है कि बिल्कुल महीने के लास्ट में दिसंबर के और जनवरी के जो 15 दिन होंगे, 14 दिन शुरू के, इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों की, जिनका लियो असेंडेंट है, उनकी बात करते हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जब ये सूर्य जो है आपके लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं और पूरे चार्ट को गवर्न करते हैं आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके, और ये 5th हाउस में पहुंच रहे हैं 16 दिसंबर 2024 को, जो कि मैंने जैसा कहा कि 14 जनवरी 2024 तक ये यहाँ पर बने रहेंगे धनु राशि में, अपनी मित्र राशि में, पंचम भाव में, 5th हाउस में। यहाँ से देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो ये एक अपने आप में यहाँ पर इनका राजयोग का निर्माण भी होगा इनके द्वारा, और राजयोग के कारण आपके सुखों में वृद्धि होगी, सुखों का लाभ प्राप्त करेंगे आप। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, और मातृ पक्ष से भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि की डील करना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी आदि की डील करना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा, अगर इस ड्यूरेशन में करते हैं। दूसरा कि जो छात्र हैं वे भी अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ अच्छा सफलता प्राप्ति के योग हैं, अच्छा विशेष सफलता प्राप्ति जिसको कहा जाए, 16 तारीख के बाद सिंह लगन राशि के जो छात्र हैं उनसे हम ये बात कहना चाहते हैं। और भाग्य का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलने का वाला है सिंह लगन राशि के जातकों के, क्योंकि एक सुंदर राजयोग का निर्माण हो गया है यहाँ पर। मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा आपको, धन का भी आगमन अच्छी मात्रा में रहेगा। ये सिंह लगन राशि के जातकों की बात है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन के उपरांत आपको जिन रिजल्ट्स को मिलने की अधिक संभावना है। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट है, उनके चार्ट में जो सूर्य हैं वो द्वादशेष हैं, यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 4th हाउस में जाकर के बैठेंगे। प्रिय साथियों, जब ये 4th हाउस में जाकर के बैठेंगे तो ये तृतीयेश के साथ भी बैठेंगे 27 तारीख से, यानी कि दिसंबर 27 से मंगल भी इनका साथ देने के लिए आएंगे। यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों एक साथ रहेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो भी यात्रा आप करेंगे वो यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। इसके अतिरिक्त आप अगर कोई प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड डील करना चाहते हैं समय अवधि में तो ज़रूर करें। 27 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में अगर आप करेंगे तो आपको उसका बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उस डील से आपको फ़ायदा होगा। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज या सेल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए ये बहुत ही समय अच्छा रहेगा, इसमें आपको लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं होने के। और जो आपका कारोबार है, यानी कि जो भी आप चाहे एम्प्लॉई हैं, कहीं रोजगार में हैं, आप जॉब करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, तो आपके लिए भी कुछ अच्छे और ऐसे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी कि जिससे कि आपकी प्रसन्नता बरकरार बनी रहे। इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अपने
कार्य क्षेत्र से संबंधित भी मिलने वाले हैं। और उसमें खाली अच्छे ही रिजल्ट्स नहीं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी कि जिसके कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। प्रिय साथियों, कन्या लगन राशि के जो आप जातक हैं, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, मातृपक्ष की ओर से भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत हैं। अगर आप उनका पूरा आदर मान सम्मान करते हैं तो माँ का भी आपको प्यार, माता का भी प्यार बहुत अच्छा आपको मिलने जा रहा है। उनका आशीर्वाद के रूप में उनका प्यार आपको मिलेगा, और ये जो आशीर्वाद है ये आपके आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, वो फलीभूत होगा आशीर्वाद। तो अगर माता हैं आपकी तो उनका निरादर ना करें, उनका आदर करें। और प्रॉपर्टीज़ की बात मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है अगर कोई डील आप करने जा रहे हैं तो, अगर इस ड्यूरेशन में करते हैं। साथियों, अब आगे बात करेंगे जिनका लिब्रा असेंडेंट है, जिनकी तुला लगन राशि के जो जातक हैं, जिनकी तुला राशि है, उनके विषय में बात करेंगे। देखिए, आपके चार्ट में सूर्य जो है वो एकादश भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और 3rd हाउस में वो जा रहे हैं 16 दिसंबर 2024 से लेकर 16 दिसंबर 2023 से लेके 14 जनवरी 2024 तक। जैसा कि हमने बताया भी है चर्चा के आरंभ में कि ये लगभग 1 महीना में 2 दिन कम रहेंगे, क्योंकि 16 दिसंबर को जाएंगे 2023 को ये धनु राशि में मित्र के घर में 3rd हाउस में, और 14 जनवरी तक रहेंगे 2024 तक। तो मेरे प्रिय साथियों, जब ये यहाँ पर आएंगे तो इनको 27 दिसंबर से मंगल का भी साथ मिलना है। तो मंगल के साथ होने से बुध भी इनके साथ में रहेंगे। तो देखिए, भाग्य में तो वृद्धि होनी ही है, क्योंकि बुध भी साथ में बैठे हैं, बुध की भी दृष्टि है अपने ही स्वयं के भाव पर। तो भाग्य में वृद्धि के योग हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो पराक्रम है या जो आपका शौर्य है, बहादुरी है, हिम्मत सूर्य देंगे आपको, जिसके ये कारक हैं देने वाले। मजबूत इरादा, यानी कि आपने अगर ठान लिया कि मुझे ये काम मेहनत के द्वारा हासिल करना ही है, तो फिर कोई आपको बदल नहीं सकता आपके इरादों को। तो यहाँ पर जब सूर्य आ जाएंगे तो कुछ मजबूत इरादे वाली भी बात रहेगी, और मजबूत इरादों के साथ साथ आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा और बहुत मेंटेन और बहुत मजबूत रहेगा। भाग्य का तो सपोर्ट मिलना ही है, लेकिन आपको सूर्य जो है कुछ इस प्रकार से एक तरीके से प्रेरणा मिलेगी सूर्य की ओर से, इंट्यूशन, कि भाई मैं परिश्रम करके ही जो कुछ करूँगा अर्जित करूँगा। सूर्य ये इस प्रकार की आपकी मेंटेलिटी डेवलप करेंगे और आप मेहनत पर अधिक बल देंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि जो तुला लगन राशि के जातक किसी सैन्य बल आदि से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर वो उनका रोजगार है, चाहे वो क्या कहते हैं आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या फिर पुलिस बल है, या फिर आपका CISF है, CRP है, जो भी हैं, जितने भी इस तरीके की ये हैं, अगर आप वहाँ से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे आप कार्यरत हैं, तो ये वो समय है कि सूर्य आपको बहुत अच्छा मान सम्मान दिला सकते हैं। आपके कार्यों के लिए आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपके सीनियर्स के द्वारा, आपके जूनियर्स के द्वारा, आपके कलीग्स के द्वारा मिलने वाला है। बहुत अच्छा रहने वाला है ये समय। साथ ही इनकम भी, धन का भी आगमन अच्छी मात्रा में होगा आपके लिए, धन का आगमन बना रहेगा, और मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके चार्ट में साथियों सूर्य जो है 10th भाव के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं, और ये 2nd हाउस में जा रहे हैं। वहाँ पर ये अपने मित्र मंगल के साथ बैठेंगे। बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण आपके लिए हो रहा है सूर्य, और 27 तारीख से, यानी कि 27 दिसंबर से मंगल भी यहाँ पर विराजमान होंगे। बुध पहले से ही हैं वहाँ पर। तो ये एक बहुत ही सुंदर राजयोग है, और इसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके अपने लिए प्रशंसा बटोर सकते हैं, और बहुत आसानी से आप जो भी रिजल्ट होगा वो अचीव कर लेंगे। जो भी जिम्मेदारी आपके हाथ में होगी उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप पूरा करेंगे। रिजल्ट्स आप बहुत अच्छे ढंग से अचीव करेंगे, और उन रिजल्ट्स को अचीव करने के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका
आपका पद भी बढ़ सकता है, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। और साथ ही एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा आपको कि जब इस प्रकार का सब ये माहौल हो तो थोड़ा सा एग्रेशन कम करें। एग्रेसिवनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्रोध है या किसी को भी कुछ भी बोल देना या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके से कोई नुकसान ना हो तो अब तो एक तो जिस किसी के साथ भी आप जो भी बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रखें, सॉफ्ट स्पोकन बने। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि सॉफ्ट स्पोकन आपको ये रहने नहीं देंगे ग्रह। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि सॉफ्ट स्पोकन हो, क्योंकि इसका आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नुकसान भी उठाना पड़ जाएगा। हालांकि क्या होता है कि जब आदमी का वक्त अच्छा होता है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, ग्रह फेवर में है आपके, तो अगर आप किसी को दो बात बोलते भी हैं तो दूसरा आपके सामने उसको आपसे आर्गुमेंट नहीं कर सकता या आपको पलट के जवाब नहीं दे सकता, ये सोच करके कि भाई इसके सामने अगर हम कुछ बोले तो हमारा नुकसान होगा, अपना ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पीठ के पीछे लोग डिनाउंस करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं कि बहुत घमंडी है, बोलने का ढंग नहीं है। तो इस प्रकार का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपनी इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपका ये समय जो है बहुत अच्छा और गोल्डन टाइम निकलने वाला है, बहुत बढ़िया टाइम रहेगा आपका हर मामले में। और इस बात का ध्यान खाली बाहर ही नहीं रखना है, घर परिवार में भी रखना है जी, बिल्कुल। और अब आगे चर्चा करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य भाग्य भाव के लॉर्ड हैं और ये जो है लगन भाव में जाके बैठ रहे हैं। आप धनु लगन वालों की भी भाई बहुत बल्ले बल्ले कराने वाले हैं ये सूर्य देव, हम सही में बता रहे हैं आपको ये बात। देखिए, पारिवारिक सुख में तो किसी प्रकार की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत आपके और उनके बीच में तालमेल में कमी जरूर रहेगी बीच बीच में। और बात कर लें अगर कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में तो ये मान के चलें कि जो भी आप सजेशन देंगे या जो भी आप एक तरीके से गाइडेंस देंगे, वही बात मान करके सुन करके इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी। और जो इम्प्लीमेंट होंगी, जो भी आपके सुझाव और सजेशन होंगे, आपके सीनियर्स के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसके कारण आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। और कार्य क्षेत्र में इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मान सम्मान में वृद्धि, यानी कि सूर्यदेव जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो सब कुछ आपको ये देने जा रहे हैं। आपके अपने व्यक्तित्व के कारण एक विशेष व्यक्तित्व रहेगा, आपका चेहरे पे एक अलग तेज रहेगा, यानी कि जो लोग आपसे बात करने आएंगे या आपके पास बात करेंगे आकर के, उनमें से काफ़ी लोग तो बिना बात किए ही इम्प्रेस हो जाएंगे। मतलब कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी रहेगी। सूर्यदेव लगन भाव में रहने वाले हैं अपने मित्र मंगल के साथ। और भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा करने वाले, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा उनको, सफल होंगे पूरी तरह से 14 जनवरी तक, 16 दिसंबर से लेके। और आप अगर किसी बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे हैं तो जो भी डिसीजन आप लेंगे उन डिसीजंस से भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और कुछ ऐसे डिसीजंस भी आप ले सकते हैं जो मील का पत्थर साबित हों। तो धनु लगन राशि के लिए तो सूर्यदेव बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं, बस तैयार रहिए स्वागत करने के लिए उनका। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो साथियों आपके चार्ट में जो सूर्य हैं 8th हाउस के लॉर्ड होकर के, और वो जाकर के बैठना है यहाँ उन्होंने द्वादश भाव में। तो देखिए, मकर लगन राशि के जातकों के लिए भी अचानक तरक्की का योग बनता है, लेकिन जिसका पहले से आपको कोई एहसास ना हो या आपकी नॉलेज में ना हो, अचानक ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाए कि आपका कुछ ना कुछ प्रमोशन हो जाए। और प्रमोशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी दूसरी भी चीज़ है, उसका ध्यान आपको रखना होगा। उसके लिए हम आपको सतर्क करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी संकेत हैं ग्रहों की ओर से कि देखिए, आप
का जो धन है, यानी कि जो आपके हाथों में पैसा आता है, इनकम है, उससे कहीं अधिक आपका पैसा खर्च हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो धन का जो है, अगर आपने बिना सोचे समझे खर्च किया तो आपका बजट बहुत अच्छे ढंग से बिगड़ जाएगा, उसके लिए फिर आपको पछताना ही पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही जैसा मैंने कहा था कि भाई प्रमोशन की तो उम्मीद है ही है, इस बात की संभावना तो काफ़ी बन रही है। साथ ही दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। हालांकि ये यात्राएं आपके लिए सुखद तो होंगी, लेकिन खर्चा भी कराएंगी आपका। थोड़ा सा आपको अपने रोग का ध्यान रखना है, अपनी शरीर का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बन रही है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर आपने ध्यान रखा तो आपको समस्याओं का सामना हेल्थ से रिलेटेड नहीं करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में देखिए, जो सूर्य देव हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड होकर के और एकादश भाव में जाएंगे, 11th हाउस में, और वहाँ पर इनके परम मित्र मंगल भी होंगे। तो कारोबार में तो वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत हैं, पहले से ही हो रहे हैं, अब आगे इसको सूर्यदेव कंटिन्यू रखेंगे। तो कारोबार में वृद्धि है आपके साथियों। और इसके साथ साथ जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी बहुत गजब का रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जहाँ पर भी कोई भी कार्य आप करेंगे, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, उसमें अपना पूरा ध्यान तो लगाएंगे ही लगाएंगे उस काम पे, साथ ही आप पूरा उसमें अपनी एनर्जी भी डाल देंगे, बहुत अच्छी ढंग से एफर्ट डालेंगे आप। और साथियों, आपसे ये भी बता दें कि देखिए, जो कुंभ लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा रिजल्ट्स ये देके जाएंगे, कुछ ना कुछ सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके भी अपनी एजुकेशन को लेके। तो यहाँ पर और मित्रों का भी अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर लेंगे, मित्रों का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग, ये सब आपको मिल जाएगा आसानी से। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको बराबर हाथ में पैसा आता रहेगा, होती रहेगी। अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में ये 6ठे भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, 6th हाउस के, और ये 10th भाव में बैठना है इन्होंने जाकर के। बेशक ये 6ठे भाव के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, लेकिन ये मित्र के घर में जा रहे हैं, मित्र की राशि में जा रहे हैं, और वो भी 10th हाउस में जा रहे हैं। तो आप मीन लगन राशि वालों के लिए तो ये तरक्की के संकेत दे रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पदोन्नति हो, या आपको बहुत अच्छी एश्योरेंस मिल जाए, या आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो जाए। जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी का मतलब होता है कि आपका एरिया बढ़ जाए, जो काम करने का दायरा है वो दायरा और ज़्यादा हो जाए, लोग और आपके अंडर में आ जाएं काम करने के लिए। तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका रुतबा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और वही स्थिति सूर्यदेव के द्वारा, जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे 16 दिसंबर 2023 को और 14 जनवरी तक रहेंगे, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। अचानक पदोन्नति के भी संकेत हैं, वो भी संभव है। सुख सुविधाओं का भी आप आराम से लाभ लेने वाले हैं, मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भी पूरा सपोर्ट देगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। और भाग्य के कारण ही आप अच्छा बेहतर कर पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट होगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, आप बहुत हर फील्ड में बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। और विशेष रूप से आपके बिजनेस या आप जो अगर कहीं रोजगार में हैं उससे संबंधित, या आपका कहीं कोई ट्रांसफ़र आप बहुत समय से लेना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा है ट्रांसफ़र, तो अब आपका अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, और एक अच्छी पोजीशन पर जाकर के आप वहाँ ज्वाइन करने की इसकी पूरी संभावना है। खाली एक तो होता है ट्रांसफ़र हो गया मनपसंद जगह, एक ही हो गया आपको प्रमोशन या पदोन्नति होकर के आप जा रहे हैं। बस थोड़ा सा इतना है कि धन के खर्च का थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपना धन व्यर्थ में खर्च ना करें। कुछ इस बात की भी संभावना बन रही है कि भाई धन का जो खर्च है
वो कुछ बीमारियों पर या इस तरीके मेडिकल के ऊपर आपका ज़्यादा एक्सपेंसेस होने की संभावना है। तो साथियों, ये था आप मेष से लेकर के मीन लगन राशि के जातकों का सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो मिलने वाले परिणाम हैं, उनकी संभावना है, उनकी चर्चा थी उनको लेकर के। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनाए जाएंगे वे नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपने आप सभी दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे अपनी वाणी को विराम देते हुए। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।